आई हैव अ थ्योरी। अगर मैं आज की जनरेशन में यानी कि जब से कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यू में आया है और अगर मैं इस टाइम पर 12th का एग्जाम दे रहा होता और मैं फेल हो जाता तो आई थिंक मेरे को बचाने सिर्फ कोडी रोड्स आ सकता था। ब्रो ही इज द गाय हु इज एवरीवेयर, हु इज हियर टू सेव एवरीबॉडी। कैसा है ये बंदा। तो गैस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन, टिपिकल रॉ की जो शुरुआत हो रही है आजकल वो किससे हो रही है? यू नो इट इज रिलेटेड टू ईदर जजमेंट डे या फिर जजमेंट डे। ये जजमेंट डे के आसपास से भटक नहीं रहे। आई वाज सो डिसअपॉइंटेड टू नॉट सी रिया रिप्ली। मतलब आज रिया रिप्ली के ना आने का कारण कोई बताएगा? और ऊपर से कितनी बड़ी हाइप थी, द रॉक जस्ट रिटर्न टू स्मैकडाउन। अब उस स्मैकडाउन को काउंटर करना तो रॉ को, इट्स नॉट कि यार कंपटीशन है, बट एक होना चाहिए ना कि अगर तराजू के दोनों भार एक जैसे समान रहना चाहिए। अब ये थोड़ी कि एक यहाँ पर है एक यहाँ लटका पड़ा है बेचारा कहीं पे। बट खैर मैं ये कहूँगा कि नहीं, उसके आसपास भी नहीं आ पाया। रिटर्न तो छोड़ो, जो थे बेचारे वो भी मिसिंग हो गए। बेचारी रिया रिप्ली मिसिंग दिखाई दी, विच वॉज वेरी सैड टू बी ऑनेस्ट। बट हाँ, कोडी रोड्स का जो प्रोमो था जिसको डोमिनिक ने इंटरप्ट, आई डोंट नो व्हाई यू इंटरप्टिंग। डोमिनिक, आपको खुद को बोलने नहीं दिया जाता, अगर कोई दूसरा बोलने की कोशिश कर रहा है आप उसको भी इंटरप्ट कर रहे हो। ये कहाँ का न्याय है? वो तो डोमिनिक चलो बैकअप लाया था जिससे हमें पता चला कि ठीक है यार डोमिनिक और कोडी का जो मैच है मेन इवेंट नहीं है। मैं तो पहले थोड़ा सैड सा था, मैंने कहा यार एक जगह रॉक रिटर्न कर रहा है, एक जगह कोडी और डोमिनिक, जिसको पेपर व्यू में तक मेन इवेंट नहीं मिला था वो आज ही मेन इवेंट करेगा। बट ये मेन इवेंट नहीं था, ये शो का ओपनर था जिसमें कोडी रोड्स ने बहुत जल्दी तो मैच जीता और लेकिन वो हेल्प भी काम नहीं आई जजमेंट डे की। बट देन केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन केम ताकि ऑड्स इक्वल लगे, ऐसा ना हो कि यार एक जगह भारी एक जगह कम है। एंड देन केविन ओवेंस का प्रोमो, भाई ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड था बिकॉज केविन ओवेंस इज वन ऑफ दोज गाइज जो कि दिल में बात रखते नहीं है और अगर एक साल पहले कोई चीज हुई है तो उसको क्लैरिफाई जरूर करेंगे। आई मीन हमने इज़ीकियल और केविन ओवेंस का सेगमेंट्स देखे हैं, सो वी नो केविन ओवेंस इज कैसा बंदा है ना। कोई और होता वो भूल जाता, लेकिन केविन ओवेंस नहीं भूला। वो कह रहा भाई एक बात बता भाई, सब ठीक है बाकी सब ठीक है यार, ये जे उसो का लाने का क्या चक्कर है ना। तो केविन ओवेंस को सिर्फ कोडी ने नहीं बल्कि सैमी ज़ेन ने भी समझाया। केविन ओवेंस अल्टीमेटली कहता है देखो यार जे पे तो भरोसा नहीं है, अब तुम दोनों नमूनों पे तो भरोसा है, तो इसीलिए अब मैं कुछ कह भी नहीं सकता, लेट्स सी क्या होता है। तो ओवरऑल जो रॉ की स्टार्टिंग थी वो थोड़ी सी यूनिक बस इसीलिए थी बिकॉज हमें एक वो सेटअप होता तैयार दिखाई दे दिया था दैट जे उसो क्या करना चाह रहा है, वो रॉ में है तो क्या करेगा, क्या वो जजमेंट डे की साइड रहेगा, क्या वो अच्छाई की तरफ रहने वाला है, और अगर यहाँ पर है और अगर जिंदा रहना है तो फिर किस तरीके से वो सरवाइव करने वाला है। आज की रॉ बेसिकली यही थी क्योंकि जजमेंट डे की तरफ से भी प्रपोजल्स आए थे और इधर से तो खैर डायरेक्ट प्रपोजल्स तो नहीं है, पर अल्टीमेटली कहने का सार यही है कि अच्छाई में घुस जाओ। तो आज जे उसो को डिसाइड करना था जजमेंट डे के साथ रहेगा या किसके साथ रहेगा। उसके अलावा सेथ रॉलिंस एंड शिंसके नाकामुरा का मैच देखने को मिलने वाला था। नहीं भाई, इन दोनों के बीच मैच नहीं था, तब भी अब जबरदस्ती आपस में लड़ गए हैं। नाकामुरा और रिकोशे का था। नाकामुरा की एंट्रेंस के बाद ही तुरंत सेथ रॉलिंस आता है बजाने के लिए। भाई हु डू यू थिंक यू आर, ब्रॉक लेसनर और अंडरटेकर है? इतना ब्रॉल करने की कोशिश कर रहे हो, इतना भी नहीं करना था यार। ठीक है, अब मेरे को पता है सेथ रॉलिंस को जेलसी होती है क्योंकि यार यू नो दोनों का थीम सॉन्ग सिमिलर टाइप का, क्योंकि क्राउड जब हम करती है तो दोनों के में सेम वाइब आती है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो इसीलिए शायद से सेथ रॉलिंस को जेलसी हो रही होगी, मे बी कपड़ों की वजह से भी। ना आई एम जस्ट किडिंग। बट सेथ रॉलिंस वर्सेस नाकामुरा की जो ये मैच है जिसके लिए सेथ रॉलिंस ने अल्टीमेटली बाद में बोल तो दिया है कि यार देखो अपना टाइम बताओ, प्लेस बताओ, स्टिपुलेशन बताओ, जो बताना बताओ, आई विल बी देयर, बट ये मैच होना चाहिए नेक्स्ट वीक। नाकामुरा चैलेंज को लेट्स सी कि एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। पहली बात तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में चैलेंज आया और वो एक्सेप्ट ना हुआ हो। उस दिन नहीं हुआ होगा, अगले दिन हुआ होगा, लेकिन हुआ जरूर होगा। खैर आज रिकोशे और नाकामुरा का जो मैच हुआ उसमें ऑब्वियसली नाकामुरा जीते, बट विया डिस्क्वालिफिकेशन क्योंकि रिकोशे ने चेयर बजा दी और चेयर बजाने के बाद रेफरी को बोल रहा है क्या अबे पागल है, एक्सट्रीम रूल्स मैच चल रहा है, बुद्धि खराब है तेरी क्या यार। रिकोशे फिर तुम कहते पुश नहीं मिलता, पुश कैसे मिलेगा, पुश हवा में इतना उड़ने का शौक है, चेयर बजा रहे यार नॉर्मल मैच में। अब ऐसा भी नहीं कि नाकामुरा ने पहले बजाई थी, तुम बचे क्यों, बजवा लेते एक चेयर मैच, अगर मैच इतना इंपॉर्टेंट है तो। खैर उसके अलावा ब्रॉन्सन रीड और चैड गेबल के बीच मैच देखने को मिला जो कि उसके पहले पीछे ब्रॉन्सन रीड कहता है कि तुम्हें लाइन के पीछे लगना पड़ेगा। यू कैन बी जोकिंग मी। चैड गेबल इज द गाय जिसने लास्ट रॉ के मेन इवेंट को इतना स्पेशल बना दिए जब उन्होंने गुंथर के साथ मैच लड़ा। हु डू यू थिंक यू आर ब्रॉन्सन रीड? हाँ भाई मेरे को इतना भी गुस्सा मत दिलाओ कि मैं फैट शेमिंग पे आ जाऊं, बट ब्रॉन्सन रीड
यू आर नॉट एट दैट लेवल राइट नाउ। और मैंने ये जैसे ही सोचा, आई वॉज प्रूवन रॉन्ग बिकॉज चैड गेबल लॉस्ट एंड आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड बिकॉज चैड गेबल गुंथर के मैच के बाद अगर वो ब्रॉन्सन रीड से हार रहा है देन मैं ट्रिपल एच का गला पकड़ना चाहूंगा बिकॉज दिस इज व्हाट नोबडी वांटेड, नोबडी, एंड आई मीन नोबडी, इवन ब्रॉन्सन रीड। इफ यू थिंक दैट ब्रॉन्सन रीड की आप जो चैड गेबल से अच्छे हो राइट नाउ, यू आर सो रॉन्ग। आई रियली होप नेक्स्ट वीक जब ओटिस के साथ मैच है, ओटिस आपको डिमोलिश करे, आपको बताए कि अगर वेट की बात है देन हु इज द बेस्ट एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू दिस साइज। मैन बहुत सही में कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बुरा लगा चैड गेबल को हारते हुए देख, स्पेशली अगेंस्ट ब्रॉन्सन रीड। वो बंदा गुंथर को उसकी लिमिट तक ले गया, उसको ऑलमोस्ट हरा दिया है, एंड नाउ यू आर सेइंग दैट ही इज लूजिंग टू ब्रॉन्सन रीड जस्ट बिकॉज साइकोलॉजिकल फैक्टर आ गया था कि वो ऑलरेडी गुंथर से हार चुका है तो इसीलिए उसका ब्रेन डिस्टर्ब है। यू आर जोकिंग मी राइट नाउ, दैट कैन नॉट हैपन। पक्का ये फ्लूक था या कुछ तो था, बट मेरा ये दिल जो है बिलीव करने को रेडी है ही नहीं। एनीवेज उसके अलावा हमें चेल्सी ग्रीन का मैच चेल्सी ग्रीन एंड पाइपर नाइवन वर्सेस शाइना बेजलर एंड जोई स्टार्क के बीच टैग मैच देखने को मिला, जो कि थैंकफुली इफ नाया जैक्स यू आर हियर टू सेव दीस टाइप ऑफ मैचेस, थैंक गॉड यू रिटर्न। भाई बीच में आके अटैक कर दिया, शी इज लिटरली अस कि हमें मैच नहीं देखना है वाला तो घुस जाओ मैच के अंदर और अटैक कर दो। भाई साहब ये इररेसिस्टिबल फोर्स जो आई है ना, इसकी बहुत जरूरत थी। मेरे को लगता है कि रॉ में अगर कोई भी गंदा सेगमेंट है, नाया जैक्स को बोलो खत्म करो इस सेगमेंट को जल्दी से जल्दी, बैठ जाओ मैच। ओह अच्छा, वो नाउ आई रिमेंबर व्हाई रिया रिप्ली वाज नॉट हियर, बिकॉज लास्ट वीक नाया जैक्स उस पर बैठ गई थी। ये तो हम इंसल्ट्स की तरह यूज करते थे, डब्ल्यूडब्ल्यू में तो हो रहा है भाई कि अगर नाया जैक्स बैठ गई तो वो उठ ही नहीं पाए, अगर अगले हफ्ते भी नहीं आ पाई। डैम ब्रो, whose game is it with everybody saying yeah. Wait, what the heck was that? What is that? उसके अलावा बेकी लिंच आती है। बाय द वे उसके पहले जब बेकी लिंच ने फिस्ट बम्प दिया टोजावा को, हार्ट मेल्ट हो गया। एवरीबडी वाज ट्राइंग टू यू नो स्केयर अकीरा टोजावा, बट एटलीस्ट बेकी लिंच आपने टोजावा का मान रखा और कहा कि ये लो फिस्ट बम्प और आपकी भी हम वर्थ समझते हैं, व्हाई यू आर नीडेड फॉर रॉ एपिसोड्स। एनीवेज बेकी लिंच ने ओपन चैलेंज दिया एंड किसने एक्सेप्ट किया? नाटालिया ने। Now, it was a good match. Like बेकी लिंच ने मैच जीता, जो कि अच्छी बात थी। और नटालिया की इंसल्ट भी काफी अच्छी थी जब नटालिया ने बोला ना हिपोक्रिटिकल जिंजर विच। ये नटालिया इसीलिए तो बढ़िया लगती है मेरे को। नहीं भाई, नटालिया से बढ़िया तो कोई है ही नहीं, लेकिन फिर भी हार गई तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अच्छी बात है, बट ठीक है बेकी लिंच ने टाइटल रिटेन रखी अपनी। और ये टाइटल हम रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप या वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं, एनएक्सटी वुमेन्स चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं। एनएक्सटी से जीत के लाकर रॉ में डिफेंड कर रही है। एनएक्सटी की कोई इज्जत ही नहीं है बेचारी की। लेकिन नटालिया को बेकी कह रही कि यार तुम जो है स्पॉट ले रही हो नई लड़कियों का। है स्पॉट? तुम चैंपियनशिप लेके आ गई नई लड़कियों का, उनके मुंह पे पैर रख के। हाँ, नटालिया के बारे में बुरा नहीं मैं सुनूंगा मैं, ठीक है ना। उसके अलावा चियांपा और लेना ओके आई रिमेंबर बहुत पहले जब ये विंची, अबे क्या नाम है, जोआनी विंची जब पहली बार आया था, मैंने उस टाइम पे भी लियोनार्डो डा विंची बोल दिया था। अब कौन है ये, क्यों आ रहा है मेरे दिमाग में। एनीवेज जोआनी विंची को अपना सिसिलियन स्ट्रेच में फंसा के चियांपा ने हरा दिया। This is the most Triple H match that you can find on Raw. I'm pretty much sure ये Triple H का आइडिया था, so I'm not going to complain। मैंने कहा छोड़ो यार, इसको हम देते हैं माफी। लेकिन इसके बाद से ये पता चला कि मे बी गुंथर वर्सेस चियांपा फ्यूचर में पॉसिबल है, क्योंकि उसके पहले चियांपा बड़ा बैक स्टेज में कह रहा है अपॉर्चुनिटीज चाहिए, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज चाहिए यार, तुम गुंथर की चैंपियनशिप लो। वैसे भी चैड गेबल तो ले नहीं पाया, एटलीस्ट हमें वॉल्टर वर्सेस चियांपा जो कि हमें अपने थंडरडोम के एरा में देखने को मिला था, उसको तो रिलीव करने का मौका मिलेगा। एंड फाइनली आता है जे ऊसो वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। ओ भाई आई एम गोइंग टू से कि बहुत अच्छा मैच सेटअप था। ड्रू मैकिंटायर की जो लेयर्स थी बड़ी बड़ी वो हमें देखने को मिली, क्योंकि बहुत टाइम से
जे उसो परेशान कर रहा है, बड़े मैचेस में जे उसो ने हरवाया मैकिंटायर को, तो क्यों ना मैच लड़े। केविन ओवेंस ठीक है, समझ सकता हूँ, सैमी ज़ेन, लेकिन ड्रू मैकिंटायर के पास कोई रीजन नहीं था जे उसो को बिलीव करने का। मैच लिया और मैच के दौरान ही जजमेंट डे भी आती है, बिकॉज डिसीजन भी लेना था, जजमेंट डे हेल्प भी करवाती है। और जैसे ही जे उसो ने मारी सुपर किक डेमियन प्रीस्ट एंड फिन बैलर को, क्राउड इरप्टेड बिकॉज नाउ दे नो कि मेन इवेंट जे, यस ये वाला जे उन्हीं के साथ है। एंड उसके तुरंत बाद क्लेमोर पड़ता है ड्रू मैकिंटायर का, एंड आई एम लाइक दिस इज टू बी वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेन इवेंट एंडिंग्स इन द रॉज हिस्ट्री, बिकॉज पहली बात तो दो बेबी फेस फाइट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ड्रू मैकिंटायर की बैड वाला जो साइड है वो धीरे धीरे खुरसता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड जे उसो जो कि मेरे को लगता है कि बेबी फेस कंप्लीटली बन चुके हैं, जैसे उन्होंने सुपर किक्स मारी है और पता चल गया कि जजमेंट डे में तो ज्वाइन नहीं हो रहे, देन ड्रू मैकिंटायर ने उन्हें हरा दिया, देन जजमेंट डे पीट रही है, ड्रू मैकिंटायर वहां से देख रहा है एंड आ नहीं रहा है, जिससे और कंफर्मेशन मिलता है दैट मैन ड्रू मैकिंटायर इज गोइंग ऑन द डार्कर साइड एंड आई एम रेडी टू सी दैट। और मैं डेफिनेटली पहले से ही चाह रहा था कि ड्रू मैकिंटायर का बैड ईविल साइड देखने को मिले और वो वहां पर थ्राइव करेगा। एक बार दो तो वो बड़ा वाला ईविल रन, मजा आ जाएगा देखने में। बट खैर उसके बाद कोडी रोड्स आता है, मैकिंटायर नहीं आता बचाने, तो कोडी रोड्स आता है बिकॉज कोडी रोड्स इज एवरीवेयर। वो जहां पर भी देखेगा अन्याय हो रहा है वो वहां पर आ जाएगा। किसी दिन हमारे देश में अगर किसी भी चीज की बड़ी प्रॉब्लम आई, किसी को फोन मत मिलाना, कोडी रोड्स को ट्विटर पे टैग कर देना, वो बंदा आएगा। सही मैं कह रहा हूं, मैं कोडी रोड्स इज दैट गाय। ओके, एंड जो मेन इवेंट में ऑफ कोर्स जे उसो को बचाया, मैकिंटायर वहां से चला गया, बट मेरे को बुरा तो यही लगा कि यार मैकिंटायर को बचाना चाहिए था, बट अल्टीमेटली अगर इससे डार्क साइड देखने को मिलेगी देन आई एम ऑल फॉर इट। सो ओवरऑल जो रॉ की एंडिंग थी मैं कहूँगा कि उतनी स्पेशल नहीं थी, बट हाँ अभी के लिए ज़रूरी थी बिकॉज जे उसो का क्लैरिफिकेशन हो गया, ड्रू मैकिंटायर की मे बी न्यू साइड देखने को मिल सकती है। ओवरऑल रॉ वाज एंटरटेनिंग, इवन नाया जैक्स का इंक्लूजन भी अच्छा देखने को मिला जिस तरीके से वो आई, नटालिया का मैच भी अच्छा लगा। बस हाँ गुंथर वर्सेस विंची का मैं कहूँगा वाज नॉट दैट अप टू द मार्क। ओवरऑल रॉ वाज डिसेंट, बट कंपेयर टू द रॉक्स स्मैकडाउन एपिसोड, माय गॉड दैट वाज नथिंग। बट मैं रॉ को एज स्टैंड अलोन शो अगर ट्रीट करना होगा, रेट करना होगा, आई वुड से इट वाज डेफिनेटली अब 4.25 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग वाला रॉ, बिकॉज रॉक के एपिसोड के बाद की रॉ और इतना ज़्यादा मेन स्टार पावर ना होने के बावजूद भी ऐसा शो दे पाना, आई थिंक ठीक है यार। इतना अब ऐसा मैं फिर बार बार वो भी याद कर लेता हूँ ना कि एक टाइम था जब 2017 से 2019 के शोज भी देखने पड़ते थे, तो उसके कंपैरिजन में तो अच्छे ही यार, एटलीस्ट वॉचेबल तो है। कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स रिगार्डिंग दिस, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।